आरती का एक ही बेटा था, अमन। वो भी फॉरेन में काम करता था। एक दिन आरती की दोस्त सुष्मिता आरती से मिलने आती है। और बताओ, कैसे आना हुआ? इस पुरानी दोस्त को तुम कभी याद भी कर लिया करो। किसी काम के सिलसिले में आई थी तो सोचा कि तुमसे मिलते चलूं। और बहुत दिन भी तो हो चुके थे तुमसे मिले। तुम बात तो सही बोल रही हो। कम से कम याद तो किया मुझे तुमने। वो सब तो ठीक है आरती। ये बता कि अमन की शादी कब करा रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि अमन विदेशी बहू लेकर आ जाए। मैं तो अमन की शादी एक संस्कारी लड़की से कराऊंगी, ना कि एक फॉरेनर लड़की से। वो क्या जाने हमारी संस्कृति। हम्म, हा 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 हा। फॉरेनर नहीं, फॉरेनर होता है आरती बहन। तुम्हें तो इंग्लिश भी अच्छे से बोलनी नहीं आती। हाँ तो क्या हुआ, सीख लूंगी कभी इंग्लिश बोलना। कुछ भारी बात थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। सुष्मिता जो बोली वही हुआ। इधर अमन फॉरेनर लड़की देवी से प्यार कर बैठा और शादी कर इंडिया वापस आ गया। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? प्रणाम माँ, ये आपकी बहू देवी। हम लोग शादी कर लिए हैं। अमन, तू मुझसे बिना पूछे शादी कर लिया, वो भी फॉरेनर लड़की से? मैं तो सोच रही थी कि तेरी शादी एक संस्कारी लड़की से कराऊंगी, पर नहीं, तू मेरी एक ना सुना। हे व्हाट्सअप मॉम। अरे, मैं तुम्हें हिंदी बोलना सिखाया था ना, हिंदी में बात करो, वरना माँ और गुस्सा करेगी। ओह सॉरी अमन, आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। नमस्ते मम्मी जी। तू मुझसे कितनी भी अच्छे से बात कर लेगी ना, तब भी मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानूंगी। आरती का गुस्सा सर से ऊपर जा चुका था। आरती दोनों बच्चों को बिना आशीर्वाद दिए अपने कमरे में चली जाती है। अमन, तू तो बोली थी कि माँ हम लोगों की शादी से खुश रहेगा, लेकिन माँ तो गुस्सा करके चला गया। देवी, माँ अभी गुस्सा में थी, इसलिए ऐसे बिहेव की। धीरे धीरे देखना, सब ठीक हो जाएगा। और माँ सच में दिल की बहुत अच्छी है। देवी कहीं गुस्सा ना हो जाए, इस डर से अमन देवी को समझा देता है और देवी भी बड़ी अच्छे से समझ जाती है। और अगली सुबह, अमन, अमन, कहाँ है तू? जल्दी आ। अमन अपनी माँ की बात सुनकर भागता हुआ आता है और इधर देवी भी आ जाती है। क्या हुआ माँ? सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या कीर्तन गाऊं? देख जाकर किचन में तेरी फॉरेनर पत्नी ने क्या किया है। क्या किया है माँ? अच्छे से बताओ, इतना बात क्यों घुमा रही हो? तेरी फॉरेनर पत्नी ने किचन में जाके अंग्रेजी खाना बना दिया है। हाँ तो ये अच्छी बात है ना कि खाना बन गया, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यस मम्मी जी, अमन सही तो बोल रही है। मैंने सोचा कि खाना बना देता हूँ। पहले ये बता, तुम्हें हिंदी बोलने के लिए कौन सिखा रहा है? मम्मी जी, आपका बेटी ही तो सिखा रहा है। मेरी बेटी? हा 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 हा। बेटी नहीं, बेटा। पहले बोलने के लिए तो सीख लो। लड़की को लड़का बना देती हो और लड़का को लड़की। मम्मी जी, लड़का हो या लड़की, मेरे लिए तो सब एक ही बराबर है। और मैं हिंदी बोलना धीरे धीरे सीख जाएगा। अरे, मैं तुम लोग का ऐसे ही झगड़ा देखता रहा ना, तो ऑफिस के लिए मुझे देर हो जाएगा। मैं चलता हूँ। आरती और देवी आपस में हमेशा झगड़ते ही रहते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन देवी अपनी दोस्त लेनवी से बात कर रही थी। हेलो लैनवी, हाउ आर यू? I'm fine, Devi. How does it feel to be in India? Too good, babe.
देवी इधर अपनी दोस्त से बात कर ही रही थी कि तभी आरती आ जाती है। हाँ, तू ऐसे ही फोन पर बात करते रह और घर का काम मैं करूं, यही चाहती है ना तू? मम्मी जी, आप कैसा बात कर रहा है? मैं कभी ऐसा नहीं चाहता। मैं हमेशा आपसे अच्छा से बात करता है, पर आप हमेशा गुस्से में रहता है। आरती कभी भी देवी से अच्छे से बात नहीं करती, हमेशा गुस्से में ही रहती। जब शाम को अमन ऑफिस से आता है, तब देवी सारी बात अमन को बताती है। अरे, तू फॉरेन से आई है ना, इसलिए माँ गुस्सा करती है। माँ को चाहिए था कि मैं भारतीय नारी से शादी करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, देखना, एक दिन माँ तुमसे सच में बहुत अच्छे से बात करेगी। देवी इधर गुस्सा करती है और अमन बार बार समझाते रहता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती का वकील आरती से मिलने आता है। और बताओ, कैसे आना हुआ रमेश बाबू? अरे आरती बहन, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। कैसी मदद? क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? आरती बहन, अगर आप इस सरकारी कागजात पर साइन नहीं न किया, तो आपका घर नीलाम हो जाएगा और आप सड़क पर आ जाएंगे। क्या? अरे ऐसी बात थी तो पहले बताते। कहाँ थे पहले से? लो जल्दी, लो जल्दी, मैं अभी साइन कर देती हूँ। आरती सरकारी कागजात पर साइन करने ही वाली थी कि तभी देवी आती है और कहती है, मम्मी जी, आप बिना पेपर को रीड किए कैसे साइन कर सकता है? कुछ भी इसमें फॉल्ट हुआ तो आप क्या करेगा? कैसे पढ़ूं? इसमें तो इंग्लिश लिखी हुई है और मुझ जैसी बकलोल को इंग्लिश आती नहीं है। सब ठीक होगा, तू मुझे ज्ञान मत दे। और ये बहुत अच्छे आदमी हैं, कुछ गलत नहीं होगा। हाँ हाँ आरती बहन, बाद में बात होते रहेगी। पहले आप इस सरकारी कागजात पर साइन तो कर दीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है। देवी आरती से पेपर छीनकर पढ़ने लगती है और देवी को पता चल जाता है कि ये फर्जी पेपर है। मम्मी जी, ऐसा हुआ कि आपने इस पे साइन नहीं किया, वरना ये पूरा घर इस लॉयर के नाम हो जाता। आरती तुरंत पुलिस के पास कॉल करती है और थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है और उस वकील को पकड़ के ले जाती है। आरती इस बात से बहुत खुश थी और शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तू आज नहीं होती तो मेरा घर बिक जाता और मैं सड़क पे आ जाती। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब मैं फॉरेन की हूँ तो एडजस्ट करने में तो टाइम लगेगा ही, और ऐसे लोगों से तो बचकर ही रहना चाहिए मम्मी जी। मैं आपको इंग्लिश सिखा देगा। हाँ बहू, ये तो तूने अच्छी बात कही है। कुछ इस पागल बेवकूफ को भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आ जाएगी। अब अमन भी ऑफिस से आ चुका था और अमन को सारी बात पता चल जाता है। देखा देवी, मैं बोल रहा था ना, माँ दिल की सच में बहुत अच्छी है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम लोगों को सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो भारतीय नारी हो या फॉरेनर लड़की। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।